ये अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। करते हैं ना बाद में, अभी मुझे जरूरी काम। शाम को बात कर लेंगे, there's no problem। ओ नो, वो जरूर मेरा ही वेट कर रहे होंगे। भाई अभी तक आया नहीं, क्या बात है? खाना नहीं खाना उसने? बुला के लाओ उसको। मैंने आपको नहीं बोला, आप बैठी रहो। तनु बेटा, तू जा अभी को बुलाने। हो सकता है उसका खाने का मूड नहीं होएगा, तू बोलेगी तो वो आ जाएगा खाने के लिए। जी दादी, कहीं अभी के पास तो फोन नहीं गया और शायद इसीलिए वो नीचे नहीं आ रहा। आई क्यों नहीं अभी तक? कब से वेट। नहीं, अभी गुस्सा नहीं, गुस्सा करने की जगह ये सोच कि जब वो आएगी तब उसे डिवोर्स की बात शुरू कैसे करेगा। डायरेक्ट बात तो कर नहीं सकता, सीधे डिवोर्स की बात सुनते ही कहीं भड़क ना जाए। वो दादी क्या कहती है? हाँ, नीम खिलानी हो तो उसे शहद में डुबो के खिलाना चाहिए, पर उसे नीम खिलाने से पहले मुझे उसकी टेढ़ी बातों की टेढ़ी जलेबी खानी होगी। आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? कुछ हुआ है क्या? और अभी मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी की बात मत सुनना, और तुम मेरी बात ना मान के दूसरों की बात पे यकीन करने लगे। किस बात की बात कर रही हो? बोल क्या रही हो तुम? तुम्हें किसी का फोन आया था ना? आया था। क्या कहा उसने? क्या कहेगा, वही किस्सा बेटा। सर बजट कम है, 4 घंटे में शो खत्म करना है, नया प्रोड्यूसर, प्लीज उसकी सपोर्ट कर देना आप। और किसी का फोन नहीं आया? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो जैसे तुम्हें पता है कि किसका फोन आने वाला था। वो सब छोड़ो ना, अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हारा नहीं, वो प्रज्ञा का वेट कर रहा था। लेकिन अगर मैं तुम्हारा वेट कर रहा भी होता तो उसका फोन कॉल से क्या कनेक्शन? अभी फोन की बात छोड़ो ना, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उसका इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे थे? उसकी आहट सुन के तुम्हें ऐसे चहक उठे जैसे प्रज्ञानी रूम में कोई बाहर आ गई हो। अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? तुम सब लड़कियों में कोई प्रॉब्लम है क्या? पूरी कहानी सुनने से पहले ही अपनी कहानी बना लेते हो। मैं प्रज्ञा का वेट तुम्हारे लिए कर रहा था। मेरे लिए? डिवोर्स की बात करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं आइडिया ड्रॉप कर लेता हूँ। नहीं अभी प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। आई नो तुमने मुझे बताया था, पर मैं भी क्या करूं, आजकल दिमाग काम ही नहीं करता, हर बात में नेगेटिविटी नजर आती है। आई एम सॉरी अभी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसी बात बोलूंगी नहीं बोलूंगी क्या, मैं सोचूंगी नहीं। प्लीज माफ कर दो, प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। ठीक है, अभी तुम जाओ, वो प्रज्ञा आती होगी, मुझे उससे बात भी तो करनी है। वो अभी नहीं आएगी, वो नीचे सबके साथ बैठ के डिनर कर रही है। क्या? फूड डिनर? हाँ मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, दादी ने एक्चुअली सबको बुलाया था डिनर के लिए। मैं यहाँ से कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो नीचे डिनर कर रही है। अभी पता था उसको, अभी नहीं, डिवोर्स के बाद बताऊंगा। अब चलो नीचे आके डिनर करते हैं, उसके बाद बात भी तो करनी है। उसके बाद मतलब? आज रात को, वो डिनर के बाद ही आएगा ना। चल। तनु उन्हें लेकर आ रही होगी, यही टाइम है अपना अगला स्टेप उठाने का। तनु की हालत देखना। तुम तो कह रही थी कि प्रज्ञा नीचे बैठी, क्या है वो? यहीं पर थी, गई होगी कहीं, आती होगी। चले? चल। ए निखिल,
सर। ऑल गुड। आंटी कैसी है? बस उन्हीं का हालचाल पूछने के लिए आ गया। वैसी है, उनकी रिकवरी में टाइम लगेगा। बैड, रियली बैड यार। ठीक है, इफ यू डोंट माइंड मैं एक आध दिन में दोबारा हालचाल पूछने के लिए आ जाऊंगा। चल मैं निकलता हूँ। अरे क्यों? सब खाना खा रहे हैं, अब तुम खाना खाए बिना थोड़ी ना जाओगे ऐसे। क्यों पूरा? हाँ निखिल, आप खाना खा लो हमारे साथ, और अब ये मत कहना कि तुम खाना खा के आए हो। Come on. थैंक्स यार। हेलो। राम राम सर जी। राम राम। कौन बोल रहा है? वॉचमैन। वॉचमैन? कौन वॉचमैन? कौन सा वॉचमैन? कहां से बोल रहे हो? और मुझे क्यों फोन किया? अबे वॉचमैन है, रात हो रही है तो जाकर ड्यूटी करो ना। ड्यूटी ही तो कर रहे हैं सर, आपको सच बताने का ड्यूटी। सच? कैसा सच? सर आपको पता नहीं है, लेकिन आपका घर में कोई है जो आपको धोखा दे रहा है। मुझे धोखा दे? और ये तुम्हें कैसे पता? छोड़ो नहीं, ये कोई फालतू इंसान है, ऐसे ही मुझे भी फोन करके परेशान करते हैं। हिम्मत कैसी है तुम्हारी अभी को फोन करने की? कितनी बार डांट के फोन काटा, कितनी बार समझाया है तुम्हें, कितनी बार कहा है कि लोगों को ऐसे परेशान मत करो, कि एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? सॉरी मैडम जी, कहा है ना कि हमको हमारा पैसा नहीं मिला, इसलिए हम सोचे अभी सर से फोन करके उनका हालचाल पूछ लेते हैं। ज्यादा बकवास मत करो, मुझे गुस्सा आ गया ना तो। अरे तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? हाँ? रिलैक्स करो, मैं बात करता हूँ। हेलो। ओ मिस्टर वॉचमैन, देखो तुम जो कोई भी हो ना, अगर दोबारा तुमने फोन किया तो तुम जहां पर भी हो, मैं तुम्हें वहां से निकालकर तुम्हारी। हेलो। फोन काट दिया। एक फोन कॉल ने तुम्हें इतना परेशान कर दी, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किसी पर मुसीबत आती है तो उसे कैसा लगता है। तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? मेरे फोन पर फोन किया है, रिलैक्स। चलो अब खाना खाते। यार सब कुछ ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नहीं यार, नो प्रॉब्लम, ऑल गुड इन द हुड। चलो अच्छा डिनर। बस आती ही होगी, तैयार हो जा अभी। तुझे उसे डिवोर्स के लिए कन्विंस करना है, वो भी ऐसे जैसे डिवोर्स के लिए नहीं, शादी के लिए मना रहा हूं, प्यार से। I'm sorry. I'm sorry, मुझे नहीं पता तुम वहां पर खड़ी हो, वरना मैं कभी स्प्रे नहीं करता, प्रे करता। एक सेकंड, एक सेकंड। ये पानी पियो। अरे पानी तो पियो। आ जा रही हो। गार्डन क्यों बना रखा? वो गार्डन नहीं, वो मैंने इतने सारे वो मॉस्किटोस देखे हैं ना कि इसलिए एक सेकेंड, मस्कीटो रेपेलेंट मारा मैंने। ये आपको मस्कीटो रेपेलेंट नजर आता है? प्रश्न नहीं है। क्या बात कर रही हो? तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, तुम देख नहीं रही हो रूम कितना फ्रेश लग रहा है। What a smell! जन्नत! क्या कहा? जन्नत? जैसे ज्यादा शहद चीजों को कड़वा कर देती वैसे फ्रैग्रेंस ना दम घुटता है इसमें। बच्चा नहीं मरेंगे, मैं मर जाऊंगी। अरे
ऐसे थोड़ी ना तुम्हें मरने दूंगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सांसों में सांस डाल दूंगा। इन्हें हुआ क्या? ऐसे क्यों बात कर रही है? ओह नो, ये जरूर डिवोर्स की बात करने की सोच रहे हैं, इसीलिए ये सब माहौल बना रहे। हल्की हो गई, अब वो भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी है ना। एलर्जी है स्मेल। अरे दूसरा स्प्रे मार देता हूँ। बताओ कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें? मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पसंद है मुझे। मिट्टी की सौंधी, वो कहाँ से मिलेगा? मुझे क्या पता। देखिए, थोड़ी देर में ये स्मेल खत्म हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है? जो कर नहीं सकते उसके बारे में बातें मत बनाइए। मैं चली सोने, मुझे नींद आ रही है। ये तो सोने जा रही है, मतलब सारा प्लान फेल। ये बात तो जरूर करेंगे। क्या करूं? कैसे अवॉइड करूं? मैंने कहा ना, मुझे नींद आ रही है। आप सो जाइए। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही ना, तुम सो जाओ। ठीक है। काश कि ये नाटक करना मेरी मजबूरी नहीं होती। क्या करूं कि इसकी नींद भाग जाए और इसे बुरा भी ना लगे। ये तो फुल मूड में है, बात करने का ही सोच रहे होंगे। लाइट ऑफ कीजिए। मुझे रोशनी में नींद नहीं आती है ना। ऑफ कीजिए लाइट। पता है, ये वाला भी। दिमाग की बत्ती। आप बैठे क्यों? आप जो हिल रहे हैं ना, तो आपकी शैडो हिल रही है। मुझे डर लग रहा है। आप सो जाइए, सो जाइए। डर लग रहा है? अरे पता है, इंसान को जब डर लगता है ना तो उससे बातें करनी चाहिए। वैसे अब मुझे नींद नहीं आ रही, तो मुझसे बातें कर सकती हो। करो ना बातें। अरे ये कोई टाइम है बात करने का? बात भूख और बब के लिए कोई टाइम थोड़ी ना होता है। सुबह सुबह बात करेंगे ना। अरे बहुत जरूरी बात है, मैं 2 मिनट में अपनी बात बोलूंगा, उसके बाद तुम हाँ बोल देना और मेरी बात खत्म हो जाएगी, समझो ना। ऐसी कौन सी बात? वो दादी ने जो बात कही थी ना, अरे वो गुस्सा। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मेरा खून जल रहा है। खून नहीं जलाना है ना। नो बर्निंग। गुड नाइट। ठीक है, सो जाओ। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ वॉक के लिए चला जाऊं बाहर अपने गार्डन में। बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर। तुम चलोगी? सो रही हो क्या? डिवोर्स वाली बात अब मैं ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा सकती। ये अब मुझे हर दिन ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे, फोर्स करते रहेंगे डिवोर्स के लिए। अब इससे पहले कि इनका गुस्सा और बढ़े, मुझे तनु की असलियत सबके सामने लानी होगी। अब और नहीं देर कर सकते। सच? कैसा सच? मुझे धोखा दे? और ये तुम्हें कैसे पता? थैंक गॉड कि उस टाइम पर मैं अभी के साथ ही थी, वरना आज डिनर में सब मुझे ही खा जाते। किस्मत ने साथ दे दिया। लेकिन कब तक तनु?
आज तो अभी ने उसे बोल दिया कि फोन ना करे, कल फिर से किया तो, और उस वक्त मैं उसके साथ नहीं हुई तो। लेकिन अभी तो 1 घंटा हुआ भी नहीं है, फिर उससे पहले उसने कैसे फोन कर दिया? हो सकता है सिर्फ डराने के लिए फोन किया हो, और पता नहीं निखिल ने किसी को उस पते पर भेजा था कि नहीं, ये तो मैं पूछना ही भूल गई। अभी पूछती हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? देखो, अगर कोई फालतू बात करने आई हो तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लीव मी अलोन। यहाँ पे खड़ी हो अब तक? जाओ। मैं यहाँ तुम्हारे फायदे की बात करने आई हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दे रही। अब मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड जो बात मुझे पता चली उसकी छानबीन करूँ या अपने बाकी के काम में ध्यान दूँ? कौन सी बात? अब नहीं, अब तो मैं उस बात के बारे में पता करूंगी, उसके बाद तुम मेरा एटीट्यूड देखना। अब प्रज्ञा, I'm sorry। वो क्या है ना, सुबह से ही मेरा मूड थोड़ा सा खराब है। बिना मतलब के सबसे उलझ रही हूँ। पर प्लीज तुम अपना मूड खराब मत करो। मेरा कहने का वो मतलब ही नहीं था। इतनी बड़ी ड्रामेबाज हो तुम, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी जिसे जानने के लिए तुम मुझसे माफी मांग रही हो। ये किस बारे में बात कर रही है? कहीं से कोई फोन तो नहीं आया? प्रज्ञा, तुम क्या बोल रही हो ना, मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाती हूँ ना मैं। मुझे एक अननोन फोन कॉल आया था। वो जो कोई भी था वो कह रहा था कि उसके पास तुम्हारा कोई सीक्रेट है, कोई ऐसा राज जिसे सुनकर दादी और घर के सभी लोग शॉक्ड रह जाएंगे। वो राज मुझे बताने के लिए वो मुझसे कोई डील करना चाहता था। पहले मुझे लगा कि कोई यूं ही बेवजह परेशान कर रहा है, लेकिन तुम्हारा ही रिएक्शन देखकर लग रहा है कि कुछ तो बात है। एक्चुअली पता करनी चाहिए कि ऐसी क्या बात है जिससे पूरा घर हिल जाएगा। सोच रही हूँ उससे डील कर ही लूं। तुम तो डर गई, पसीने छूट रहे तुम्हारे। मजाक कर रही थी। तुम्हें लगता है ऐसी बेकार की डील के लिए मेरे पास पैसे हैं? और तुम्हारी लाइफ जिसमें मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है उस पर ना तो मैं पैसे खर्च करने वाली हूँ, ना ही टाइम। और 20 लाख रुपए दूंगी तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ जानने के लिए। जिससे इंटरेस्ट होगा वो कर लेगा डील। वो तुम 1 मिनट, तुम पहले बैठो। एक्चुअली प्रज्ञा, तुम नहीं जानती। तुम तो क्या, कोई भी नहीं जानता। तनु, राज उसी को कहते हैं जो किसी को नहीं पता होता। मैंने कहा ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी लाइफ में। अरे होगा तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड, कोई गलत काम किया होगा, कुछ भी हो, मुझे नहीं है तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट। सुनो तो, एक मिनट, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो प्लीज। पानी पियोगी तुम? मुझे थोड़े टाइम से कोई ऐसे फोन करके परेशान कर रहा है, और मुझे नहीं पता वो कौन है, पर मैं जानना चाहती हूँ, पर मुझे कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। तो तुम मुझे क्यों बता रही हो?
पुलिस कंप्लेन करो ना। नहीं, पुलिस नहीं। मेरा मतलब वो प्रज्ञा, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता उस ब्लैकमेलर के पास क्या सबूत है। मुझे तो इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं उसके पास मेरी मोफ्ट पिक्चर्स ना हो। मतलब फेस मेरा और बॉडी किसी और की। आई नो ये सब कुछ सुपरस्टार के साथ भी होता है, बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट प्रज्ञा, मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। अगर फैमिली में सबको पता चल गया तो फैमिली बहुत परेशान हो जाएगी। और अभी पता नहीं कैसे रिएक्ट करे, वो पता नहीं गुस्से में आके क्या स्टेप उठा ले। हमारी शादी में भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आई नो तुम्हें ये सारी बात बता के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम तो खुद चाहती हो ना कि मैं और अभी शादी ना करें। पर प्रज्ञा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास ना उसका नंबर है और ना ही एड्रेस। और तो मैंने तो उसे इतना सुनाया कि वो पैसों के चक्कर में किसी और के साथ डील करने के लिए कह रहा था। और तुमने ये डील नहीं की तो वो किसी और को फोन करेगा, और एक बार ये न्यूज़ बाहर आ गई तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। और अभी का नाम भी खराब होगा, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और तुम्हारे बिजनेस पे भी तो असर पड़ेगा। मेरे बिजनेस पे तो तुम्हारी शादी का भी असर पड़ेगा। लेकिन सैडली मैं तुम्हारी शादी ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकती। तुम्हारे पेट में इनका बच्चा जो है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम लोगों की शादी से पहले वो कम से कम 2-3 हिट गाने तो दे दे, ताकि मेरा कोई लॉस नहीं। उसके बाद उन्हें तुमसे शादी करनी हो, किसी और से शादी करनी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब है तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से। और अगर तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस पे इफेक्ट हुआ ना, मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। ये सब जो भी है ना, इसे जल्दी खत्म करो। कैसे? मतलब मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि वो कोई वॉचमैन है जो गवारों की तरह बात करता है। वॉचमैन? मुझे जिसका फोन आया था वो तो बोल रहा था इनका कोई फैन है। मतलब वॉचमैन ने किसी और से डील कर ली? फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब वो मुझसे डील थोड़ी करेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी का फैन है ना, तो वो अभी के बारे में अच्छा सोचेगा। मेरे बारे में क्यों सोचेगा? प्लीज। ठीक है, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। तुम सच में? सॉरी, तुम करोगे मेरी मदद? तो और क्या करूं? लेकिन हाँ, मैं उसे कोई कॉल वॉल नहीं करूंगी। मैं बस उसके कॉल का वेट कर लूंगी। और ये 20 लाख रुपए, 20,000 रुपए नहीं दूंगी मैं। नो प्रॉब्लम। तो मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। बस मेरी हेल्प कर दो। आज पता चला कि गधे को बाप पर नाना किसे कहते हैं। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना, तो तुम्हारी मदद कभी नहीं करती मैं। और याद रहे, मेरी जरूरत को मेरी कमजोरी मत समझना। मुझे कहीं भी लगेगा कि इस सब में मेरा लॉस है तो मैं पीछे हट जाऊं। थैंक गॉड ये मान गई, नहीं तो अभी को बता देती और मैं बुरी तरह। एक बार वो ब्लैकमेलर हाथ आ जाए ना, फिर जवाब देती हूँ इसे। ये क्या? ये तो यहाँ है ही नहीं। मुझसे कह रही थी कि नींद आ रही है, अब नींद भाग गई क्या? अब नींद भाग गई या ये भाग गई? मतलब सब नाटक ही था। चालक लोमड़ी को खबर लग गई होगी कि मैं इससे डिवोर्स की बात करने वाला हूं, इसलिए ड्रामा कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं भी कम थोड़ी ना हूं। आने दो, मैं इससे बहुत प्यार से बातें कर ली। अब मैं इसे बताता हूं कि गुस्सा क्या होता है। पर ये इतनी रात को गई कहां है? अगर उसे नींद आई थी तो गार्डन में वॉक करने तो गई नहीं होगी। जरूर ड्रैकुला बनके किसी का खून पीने गई होगी या दिमाग खाने गई होगी। चल कर देखता हूं। नहीं, अगर मैं कहीं गया और ये पीछे से अगर सो गई तो
नहीं नहीं, मुझे यही वेट करना चाहिए। जब आएगी तब मैं उसका इतना दिमाग खाऊंगा कि मुझसे झूठ बोलने से पहले बिना दिमाग के 10 बार सोचेगी। ये तो आ ही नहीं रही है, क्या करूं? कुछ तो टाइम पास करना ही होगा ना। मेरे गिटार से बेटर और क्या हो सकता है? दीप, दीप क्या बात है? आपको देख के तो लग रहा है जैसे जैसे प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल से भी ज्यादा सक्सेसफुल पूरा। तो कैसे? दादी, मैंने बातों बातों में तनु से कहा कि मुझे जिस इंसान का फोन आया था वो इनका कोई फैन है। उसकी शक्ल देखने लायक थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कह रही थी कि फिर तो उससे डील करेगा ही नहीं। अब उसकी उसकी सच्चाई सबके सामने आने की देर है। चल फिर दे हाई फाइव। दीप, ये ताली मारने का वक्त नहीं है। दादी, पहले हमने आगे का जाल तो बिछा लिया, पर आगे करना क्या है एक्चुअली में ये सोचना भी बाकी। अब हमें किसी भी तरह तनु को घर से बाहर बुलाना होगा, ये कहकर कि ब्लैकमेलर ने मिलने के लिए बुलाया। फिर वो हमारे जाल में फंस जाएगी और हम अपना अगला कदम उठाएंगे। सबसे पहले हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां हम अपनी पहली वाली गलती रिपीट ना करें। जैसे लास्ट टाइम याद है ना, तो हमारी चुनी हुई जगह पे तनु और उसके बॉयफ्रेंड ने हमें ही पागल बना दिया। लेकिन हम और कोई जगह ढूंढेंगे कैसे, और किसी पब्लिक प्लेस में ये सब कैसे? दी, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए। मैं कोई ना कोई जगह ढूंढ के आपको बताता हूँ। हाँ दी, और उन 2 दिनों में आपका जो बिछाया हुआ जाल है ना, मैं उसे बेकार नहीं होने दूंगा। और देखना तनु की तो वो हालत करूंगा। नहीं, जब तक मैं ना कहूँ तुम कुछ नहीं करो। सॉरी दी। पूरब, तुम जगह जगह ढूंढो, तब तक हम लोग वेट करें। जी दी। चलो। ये सब हो कैसे गया? प्रज्ञा मेरी हेल्प करने के लिए इतनी आसानी से मान गई और उसे शक भी नहीं हुआ। और वो मेरी हेल्प क्यों कर रही है? पहले उसने मना किया, फिर हाँ बोली। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे उसका कोई लंबा चौड़ा प्लान हो? क्योंकि चालाक तो आलिया से भी ज्यादा है, पर आलिया जैसी नहीं है। और जिस तरीके से वो बोल रही थी, लगा तो नहीं कि उसकी हुई प्लानिंग है। हाँ, लेकिन ये बात तो साफ है कि वो ये सब मेरे लिए तो नहीं कर रही। कोई ना कोई वजह तो जरूर है, और वो वजह क्या है मुझे पता लगाना होगा।